आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मुझसे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया और पूछा कि अगर वो यूके आना चाह रहे हैं या यूके स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर, तो क्या लंदन जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है या लंदन जो है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लंदन के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे आने के फ़ायदे क्या हैं और यहाँ पे आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं आने आने के बाद, और क्या वाकई ही इट इज़ वर्थ कमिंग टू लंदन। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप यूके को देखें तो ये बेसिकली 4 मेन मुल्कों का बना हुआ है। जो ये पूरा यूनाइटेड किंगडम्स हैं, इसके अंदर 4 मेन कंट्रीज आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड है, आयरलैंड है, उसके बाद वेल्स है और उसके बाद स्कॉटलैंड। अब इतनी बड़ी टेरिटरी है इनके पास, डिफरेंट तरह के सिटीज़ हैं, डिफरेंट तरह के इलाके हैं, टाउन्स हैं। अगर आप इसको देखें तो लंदन सबसे बड़ा आप कह लें कि इंग्लैंड का सिटी है और यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन जो है वो रहती है। तो ऑब्वियसली जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसके अलावा उसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। तो अगर आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है तो आपके लिए जॉब ढूंढना आसान होता है कंपैरेटिवली। उसके अलावा जो आप डिफरेंट तरह की ऑप्शंस देखते हैं खाने पीने के हवाले से, हलाल फूड हो या आप किसी भी तरह का खाना जो है वो खाना चाहते हैं, टर्किश फूड है फॉर एग्जांपल, या इंडियन फूड है, या पाकिस्तानी फूड है फॉर एग्जांपल, या आप इटालियन फूड खाना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट तरह के रेस्टोरेंट्स जो हैं यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा आप ये समझ लें कि क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सिटी है, काफ़ी डिफरेंट नेशनैलिटी से लोग यहाँ आते हैं, तो आपको अपने कम्युनिटी के लोग भी आराम से मिल जाएंगे। तो इस इन पॉइंट ऑफ व्यू से लंदन काफ़ी अच्छा सिटी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लंदन के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है यहाँ के रेंट्स आर इनसेन। अगर आप कोई सिंगल बेडरूम का भी अपार्टमेंट जो है वो लेते हैं तो वो आपको 700-800 900 पाउंड या 1000 पाउंड और शायद उससे अलावा 1500-1600 पाउंड तक का भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में आ रहे हैं। लंदन देखें तो बेसिकली वी हैव सेंट्रल लंदन, जो कि बहुत मेन आप समझ लें पोर्शन है, लंदन का सेंट्रल पार्ट है। ऑब्वियसली वहाँ पे सिंगल बेड के भी जो किराए होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। उसके अलावा आपके पास नॉर्थ साइड है, ईस्ट साइड है, वेस्ट साइड है और साउथ साइड है। ईस्ट साइड जो है वो यहाँ वहाँ पे देसी काफ़ी ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ईस्ट साइड के ऊपर रहते हैं। तो लेकिन जहाँ पे भी मर्जी आप जिस मर्जी एरिया में चले जाएं, जो रेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उसके अलावा जो काउंसिल टैक्स है, जब आप यहाँ पे आके रहना शुरू करते हैं लेट्स से एज अ स्किल वर्कर वीज़ा, तो आपको काउंसिल टैक्स अलग से पे करना है। उसके अलावा जो भी आपकी सैलरी है उसके ऊपर नेशनल इंश्योरेंस अलग से कटेगी और जो 20% टैक्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो अलग कटेगा। तो आप ये समझ लें कि तकरीबन 30-40% आपकी जो सैलरी है वो खाली टैक्स के अंदर जो है वो चली जाती है। और अगर आपने रेंट भी बहुत ज़्यादा पे करना है तो उसका मतलब यह है कि आपके पास एंड में सेविंग्स तो दूर की बात, आपका जो आपकी जो मेन सैलरी है शायद आप अपना उससे गुजारा ना कर पाएँ। डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल किस तरह का है। अगर आप एज अ फैमिली यहाँ पे आए हैं तो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को मिलके जो है यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके फैमिली जो है वो रन हो सकती है। अदरवाइज सिंगल बंदा जो है अगर वो कमा रहा है और बाकी फैमिली घर पे है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। तो डिपेंड करता है कि बेसिकली आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं और आप लंदन के किस एरिया में आना चाहते हैं। बट मेरी जो एडवाइस है आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या जो लोग आना चाहते हैं, आई वुड नॉट रेकमेंड कि लंदन में आया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, काफ़ी ट्रैफिक के मसाइल ज़्यादा हैं, रश आवर्स के अंदर जो है वो बिल्कुल जैम पैक्स रोड होती हैं, आपके लिए ट्रैवल करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी तरीके से जो ट्रेन्स हैं या सबवेज़ हैं या आप ये समझ लें कि जो अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस है, उसके अंदर जो पीक आवर्स में उनके फेयर चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियसली आपको हर लिहाज से लंदन काफ़ी महंगा पड़ता है और सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है। जनरली कहा जाता है कि लंदन में थोड़ी सी पे भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस कर लें तो आपकी पे भले ज़्यादा है लंदन के अंदर, लेकिन आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट जो है वो यहाँ पे कर जाते हैं और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट वर्थ कमिंग। कई लोग जो हैं वो लंदन में 18-20 साल रहने के बाद टाउन्स में या ऐसी कोस्टल लाइन्स जो कोस्टल साइड्स हैं वहाँ मूव कर जाते हैं। और मैं डिफरेंट उनकी वीडियोस के थ्रू या उनके कमेंट्स के थ्रू मुझे ये बात समझ में आई है कि वहाँ पे ज़्यादा बेहतर पीसफुल लाइफ। और अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल के ट्रिप पे भी गया था जो कि लंदन से काफ़ी हट के था, 2-2.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर। तो वो जगह काफ़ी पीसफुल थी, रोड्स भी खुले थे, घर भी ज़्यादा बड़े थे कंपैरेटिवली, फैसिलिटीज़ तो मोरलेस एक जैसी ही हैं यूके के अंदर। हाँ, ये हो सकता है कि स्कूल बच्चों का थोड़ा सा आपको दूर पड़े या ग्रॉसरी स्टोर्स थोड़ी सी दूर पड़े, लेकिन अगेन वो इतना बड़ा इशू नहीं है।
वहाँ पे मेन जो पीस ऑफ माइंड आपको होगा वो ये है कि रेंट आपको कम देने पड़ेंगे, काउंसिल टैक्स कंपैरेटिवली कम होगा, क्योंकि लंदन के अंदर इट्सेल्फ जो बिलिंग है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, चाहे गैस के, बाकी चीज़ों के, वो ज़्यादा हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने गाड़ी रखी हुई है तो गाड़ी की भी यहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं, लो एमिशन कार्बन जोन्स हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपके गाड़ी का मॉडल किस तरह का है। तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि लंदन के अंदर आया जाए या लंदन में आके रहा जाए, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये बहुत मुश्किल सिटी है। हाँ, अगर आपकी प्रॉपर्टी लंदन के अंदर है और आपने रेंट पे नहीं करना तो ऑब्वियसली इससे बेहतर सिटी नहीं है, लेकिन अगर आपने रेंट भी पे करना है और आपने तमाम अपनी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, अपने फैमिली के मामला देखने हैं, या अगर आपने पाकिस्तान में पैसे भिजवाने हैं, तो आई वुड नॉट रेकमेंड लंदन एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।